राज्य सरकारने निर्णय घेतले, यांना गोमातेला आता राज्यमातेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केला. त्या निर्णयाचं आम्ही स्वागतच करतो, कारण मी शेतकरी आहे आणि शेतकरी म्हणून गोमाता ही आमच्या शेतकऱ्याची खऱ्या प्रकारे आईच आहे. पण या सरकारला हा उशिरा सुचलेलं जे शहाणपण आहे, आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, आकडे त्यांच्या सरकारकडेही असेल. जेव्हाचं देशामध्ये नरेंद्र मोदीचं सरकार आलं तेव्हापासून आपला देश एक नंबरवर कुठं गेला असेल तर गोमांस निर्यात करण्यामध्ये आमचा देश जगाच्या पाठीवर एक नंबर झालेला आहे. मग आज या पद्धतीची काळजी या सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर जी आलेली आहे, ती जे सरकारी कत्तलखाने या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केले गेलेले आहेत आणि स्वतः नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलं की हे बजरंग दलवाले लोक आहेत. त्यांना काय व्याख्या दिली त्यांनी, नरेंद्र मोदींनी? या बजरंग दलच्या लोकांना हे गोरक्षणच्या नावाने जे काय करतात आहेत त्यांना काहीतरी व्याख्या दिलेली आहे. सध्या ते लोक फार चिडलेले आहेत. त्यांना काहीतरी गुंडगिंड काहीतरी असं म्हटलेलं आहे. हे सांगायचं तात्पर्य असं की गोमातेला एकीकडे राज्यमातेचा दर्जा द्यायचा आणि तिचीच कत्तल करायची आणि तिरुपती बालाजीच्या प्रसादामध्ये लाडवामध्ये गोमातेची चरबी मिक्स करावी आणि त्याच्यामध्ये मोदीजींच्या जवळचे त्या ट्रस्टीमधले जवळचे माणसं तिथं आहेत आणि आंध्रातलं सरकार योगायोगानं यांच्या चालांचं आहे. अशा पद्धतीचं दूर तोंडी जी काही यांची भूमिका आहे ही स्पष्ट होत नाही आणि त्याच्यामुळे गोमातेचं प्रेम हे नकली नसावं, हे असली असावं, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. नाना पूर्व विदर्भातून उद्धव ठाकरे यांना भेटले होते, त्या शंकराचार्यांच्या हस्ते आज मुख्यमंत्र्यांना धर्मवीर अशी एक बहुमान बहाल केला जातो आहे. काय सांगाल तुम्ही या संपूर्ण याच्यावर? कारण जेव्हा शंकराचार्य भेटले होते उद्धवजींना तेव्हा त्यांनी उद्धवजींचं पण खूप कौतुक केलं होतं आणि आज आता ते एकनाथ शिंदेंना भेटले. ते शंकराचार्य आहेत. जो कोणी त्यांच्या समोर नतमस्तक होईल त्यांना आशीर्वाद देणं हे शंकराचार्यांचं कामच आहे. त्यामुळे आशीर्वाद मिळाला म्हणजे तो कुठल्या रूपाचा असेल ते शंकराचार्यांच्याच मनात असेल. त्याच्यामुळे त्याच्यावर मी प्रतिक्रिया देणं हे काही बरोबर राहणार नाही. नाना पूर्व विदर्भातील 7-8 जागेंवर मराठवाड़ा और विदर्भ आज गाय को राजमाता का दर्जा दिया, वही आप कह रहे हैं कि आंध्र में 7वें है और यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार ने आज गौ माता को राज्यमाता का दर्जा दिया है, उसका मैं स्वागत ही करता हूं, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान नाते से गौ माता हमारी माता ही है. लेकिन चुनाव के मद्देनजर रखकर ये ऐसा निर्णय ये सरकार ने लिया है तो इनमें दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग लगते हैं. जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई तब से अगर अपना देश एक नंबर में कहां आया होगा दुनिया में, तो गोमांस निर्यात करने में हमारा देश एक नंबर हुआ है. महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने में कत्तलखाने खोले गए, उसकी परमिशन सरकार ने दी है. केंद्र सरकार का धोरण जो गो मांस निर्यात करने का है वो भी बड़े पैमाने में है. तो चुनाव में इस तरह की बात, अभी एक कैबिनेट उनका बचा है, उसके बाद में उनको कैबिनेट भी नहीं ले सकेंगे. तो ऐसे जाते समय में ये निर्णय लेते हैं तो उसमें वास्तविकता होना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए. ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है. आज बैठक हुई है महाविकास आघाड़ी की, मराठवाड़ा हो विदर्भ हो सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन कहीं न कहीं मल्टीपल क्लेम लेके सीट पर आप कह सकते हैं देखने मिल रहे, इसलिए फाइनल या सीट डिक्लेरेशन का स्टेज अभी तक दिल्ली में नहीं हो. देखो, ये मीडिया चर्चा हो सकती है, हमारी चर्चा एकदम सकारात्मक है और महाविकास आघाड़ी उसी आधार पर आगे चल रही है. लेकिन इसके उलट आपने देखा तो महायुति में
अमित शाह जी को आना पड़ता है, किसी को ईडी के डर दिखाना पड़ता है। वैसा हमारे महाविकास आघाड़ी में कहीं भी नहीं है और सुचारू रूप से महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का काम शुरू है। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? हम सोच रहे कि दसरे के बाद तुरंत हम लोग 200 जगह हम पहले टप्पे में डिक्लेयर करने का हम लोगों का प्लान है और उस तरह की हमारी तैयारी शुरू है। अमित शाह जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं महाराष्ट्र में, आपको लगता है स्टेट बीजेपी लीडर्स का जो श्रेय है वो कम हो? बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा रहा नहीं है स्टेट लीडरशिप के, इसलिए मोदी जी और अमित शाह को बार बार महाराष्ट्र में आना पड़ता है और मोदी जी और अमित शाह जी जितने बार महाराष्ट्र में आएंगे उतना फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलने वाला है, क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का विश्वास नहीं रहा है। लोकसभा में भी लोगों ने वो बात को उसी तरह का वोटिंग किया है और वो आपको सबको पता है। ना नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार विश्व कन्या है, वहीं साथ में जो भी सब्सिडी मिल रही थी बाकी लोगों को सब रोक दी गई है और सारा फंड लाड़की बहन योजना की तरफ डाइवर्ट किया है, ऐसा यूनियन मिनिस्टर का कहना है। आपने देखा होगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री जी गए थे और झारखंड में प्रधानमंत्री जाने के बाद उन्हें वहां पर भी वहां की सरकार का लाडली बहन योजना का विरोध किया है। उसका आपके पास उसके नहीं होगा तो मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहूंगा कि उन्हें वहां पे स्पष्ट कहा है कि इस तरह की योजनाएं ये सरकार की तिजोरी खाली करने के लिए ये सरकार कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। आज नितिन गडकरी ने भी उस बात की पुष्टि की है। महाराष्ट्र की सरकार की हालत जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य की तिजोरी में उनके भाषा में नितिन गडकरी के चूहे क्या दंड मार रहे हैं ऐसे वो बोलते कभी कभी, इसलिए उनकी भाषा में कहता हूं। और वो स्थिति आज राज्य की तिजोरी है। वो तो बोलते कि तिजोरी सहित एक गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र को, इस तरह नितिन गडकरी ने कहा है। अब उनके ही सरकार, उनके ही पार्टी के बड़े नेता, यूनियन मिनिस्टर ये सरकार को इस योजना का विरोध कर रहे हैं और उनका एक आमदार ने तो सच बताया कि मैं सच बोलता हूं, ये सब भानगढ़, उसके लैंग्वेज में जो भानगढ़ शब्द यूज किया है, ये भानगढ़ सिर्फ वोटों के लिए की जा रही है, वो मैं सच बोल रहा हूं, ये झूठ बोलते बाकी के नेता हमारे, इस तरह का वक्तव्य किया है। इस योजना का आपने देखा होगा, मैं आज आजाद मैदान में गया था, कई लोगों को वहां पे मोर्चे थे, वहां पे सबसे मिला। उन्हें आज कैबिनेट थी, उसमें भी चर्चा हुई उनके विषयों पे। पैसा नहीं है ऐसा कहा है। तो लाडली बहना योजना में आदिवासी के हो, सामाजिक न्याय विभाग के हो, इवन एमआरईजेएस के मजदूरों के भी पैसे, ऐसे कई डिपार्टमेंट के पैसे लाडली बहना के योजना में इन लोगों ने डाइवर्ट किया है। और इस त्योहार के समय में सभी चीजों की महंगाई बढ़ा दी। जो 100 रुपए लीटर खाने का तेल मिलता था वो अब 135 रुपया किलो किया गया है। 1 लीटर पे 35 रुपया योजना चालू होने के बाद तुरंत इन लोगों ने बढ़ाया है। रोज महंगाई बढ़ते जा रही है। यानी बहनों को 1 रुपया दिया, उससे 10 रुपया छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लाडली बहना के लोग नहीं है, बहनों के ये बहना को लूटने वाले लोग हैं, ये स्पष्ट होता है। और उनके जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा है, उनका कोई विधायक कहता है, तो ये सरकार ने किस तरह से काम करना है। और आपने देखा होगा आज के कैबिनेट में कि कितनी चीजें बेच सकते, महाराष्ट्र को बेच सकते बड़े बड़े उद्योगपतियों को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उस तरह के निर्णय आज सरकार ने लिया है। तो इसका मतलब है ये सरकार महाराष्ट्र को बेच के ही मोकली होंगी, ऐसा पिक्चर आज के कैबिनेट से दिख रहा है। लाडक्या बहिणीला आपल्या भंडाऱ्याला लाठीचार्ज झाला, 7 मेला महाराष्ट्राला लहान टाकेल असं ते म्हणतात, त्या प्रश्नावर आपलं उत्तर करायचं आणि थोडक्यात मी आपल्याला नितीन गडकरींनी आज आजच्या या आपल्या राज्याच्या सरकारचे कान टोचलेले आहेत, घरचा आहेर दिलेला आहे, अनेक योजना
लाडकी बहिणींना पैसे देण्यासाठी त्यांनी योजनाचे पैसे वळते केलेले आहेत. आज डब्बे वाटण्याच्या कार्यक्रमामध्ये भंडाऱ्यामध्ये सत्ता पक्षाच्या आमदारांनी एक कार्यक्रम घेतला होता. त्यामध्ये महिला जमा झाल्या. तिथं त्याच लाडक्या बहिणीवर लाठीचार्ज करण्याचं पाप या राज्याच्या सरकारने केलेलं, त्याचा निषेध आम्ही करतो आहे. आणि ही जी काही परिस्थिती आहे, राज्याच्या तिजोरीबद्दलची भूमिका जी नितीन गडकरींनी मांडलेली आहे ती त्यांना जास्त माहीत असेल. ते सत्ता पक्षातले युनियन मिनिस्टर आहे आणि म्हणून हे राज्य विकण्यासाठी आजच्या कॅबिनेटमध्ये आपण पाहिलं की अनेक प्रॉपर्टीज मिठागरासहित मोठ्या उद्योगपतींना विकण्याचं काम या लोकांनी सुरू केलेलं आहे. म्हणजे राज्य विकायला यांनी काढलेलं आहे, राज्याचा लिलाव करायला लागलेले आहेत, असं चित्र आपण पाहतो. सरकार का ही बंदा है, सरकार यही चाहती है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे यही चाहते हैं कि इस तरह का विवादित बयान करे और महाराष्ट्र की जो एकात्मता है, हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई सिख ये जो हमारी एकता है वो एकता को तोड़ना ये सरकार चाहती है. और इसलिए एक समाज को, एक धर्म के लोगों को जो टारगेट करने का काम जिस तरह से बीजेपी के विधायक की तरफ से किया जा रहा है उसका हम लोग निषेध करते हैं. नाना भाऊ, भंडारा में लाठीचार्ज महिलाओं के ऊपर किया गया है, तो क्या ये आपने देखा होगा कि इनकी लाडली बहन ये एक सिर्फ दिखा हुआ है. आज ये सरकार का ही एक विधायक ने जिस तरह से बर्तन बांटने का काम वहां पे किया चुनाव को मुद्देनजर रख के, और वहां महिला जमा हुई, उनके ऊपर सीधा पुलिस का लाठीचार्ज करवाया, तो इनका लाडली बहन का प्यार आप लोग देख रहे हो. ये मतलबी प्यार है और एक दिखा हुआ है. लाडली बहन को लाइन पे खड़ा भी करना और उनके ऊपर लाठीचार्ज मारना, लाठीचार्ज करवाना, इस सब घटना का हम लोग निषेध करते हैं. कोण आहे एनडीटीव्ही? राज्यमातेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केला. त्या निर्णयाचं आम्ही स्वागतच करतो, कारण मी शेतकरी आहे आणि शेतकरी म्हणून गोमाता ही आमच्या शेतकऱ्याची खऱ्या प्रकारे आईच आहे. पण या सरकारला हा उशिरा सुचलेलं जे शहाणपण आहे, आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, आकडे त्यांच्या सरकारकडेही असेल. जेव्हाच देशामध्ये नरेंद्र मोदीचं सरकार आलं तेव्हापासून आपला देश एक नंबरवर कुठं गेला असेल तर गोमांस निर्यात करण्यामध्ये आमचा देश जगाच्या पाठीवर एक नंबर झालेला आहे. मग आज या पद्धतीची काळजी या सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर जी आलेली आहे, ती जे सरकारी कत्तलखाने या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केले गेलेले आहेत आणि स्वतः नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलं की हे बजरंग दलवाले लोक आहेत. त्यांना काय व्याख्या दिली त्यांनी, नरेंद्र मोदींनी? या बजरंग दलच्या लोकांना हे गोरक्षणच्या नावाने जे काय करतात आहेत त्यांना काहीतरी व्याख्या दिलेली आहे. सध्या ते लोक फार चिडलेले आहेत. त्यांना काहीतरी गुंडगिंड काहीतरी असं म्हटलेलं आहे. हे सांगायचं तात्पर्य असं की गोमातेला एकीकडे राज्यमातेचा दर्जा द्यायचा आणि तिचीच कत्तल करायची आणि तिरुपती बालाजीच्या प्रसादामध्ये, लाडवामध्ये गोमातेची चरबी मिक्स करावी आणि ज्याच्यामध्ये मोदीजींच्या जवळचे त्या ट्रस्टीमधले जवळचे माणसं तिथं आहेत आणि आंध्रातलं सरकार योगायोगानं यांच्या चालांचं आहे. अशा पद्धतीचं दूर तोंडी जी काही यांची भूमिका आहे ही स्पष्ट होत नाही आणि त्याच्यामुळे गोमातेचं प्रेम हे नकली नसावं, हे असली असावं, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. नाना पूर्व विदर्भातून उद्धव ठाकरे यांना भेटले होते, त्या शंकराचार्यांच्या हस्ते आज मुख्यमंत्र्यांना
धर्मवीर अशी एक बहुमान बहाल केला जातो आहे. काय सांगाल तुम्ही या संपूर्ण याच्यावर? कारण जेव्हा शंकराचार्य भेटले होते उद्धवजींना तेव्हा त्यांनी उद्धवजींचं पण खूप कौतुक केलं होतं आणि आज आता ते एकनाथ शिंदेंना भेटले. ते शंकराचार्य आहेत. जो कोणी त्यांच्या समोर नतमस्तक होईल त्यांना आशीर्वाद देणं हे शंकराचार्यांचं कामच आहे. त्यामुळे आशीर्वाद मिळाला म्हणजे तो कुठल्या रूपाचा असेल ते शंकराचार्यांच्याच मनात असेल. त्याच्यामुळे त्याच्यावर मी प्रतिक्रिया देणं हे काही बरोबर राहणार नाही. नाना, पूर्व विदर्भातील 7-8 जागेंवर नाही. मराठवाड़ा और विदर्भ जो आज गाय को राजमाता का दर्जा दिया, वही आप कह रहे हैं कि आंध्र में 7 में है और यहाँ पर जो दबा चलने महाराष्ट्र सरकार ने आज गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है. उसका मैं स्वागत ही करता हूं, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान नाते से गौ माता हमारी माता ही है. लेकिन चुनाव के मुद्दे नजर रखकर ये ऐसा निर्णय ये सरकार ने लिया है तो इनमें दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग लगते हैं. जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई तब से अगर अपना देश एक नंबर में कहां आया होगा दुनिया में, तो गौ मांस निर्यात करने में हमारा देश एक नंबर हुआ है. महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने में कत्तलखाने खोले गए, उसकी परमिशन सरकार ने दी है. केंद्र सरकार का धोरण जो गो मांस निर्यात करने का है वो भी बड़े पैमाने में है. तो चुनाव में इस तरह की बात, अभी एक कैबिनेट उनका बचा है, उसके बाद में उनको कैबिनेट में नहीं ले सकेंगे. तो ऐसे जाते समय में ये निर्णय लेते हैं तो उसमें वास्तविकता होना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए. ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है. आज जो बैठक हुई है महाविकास आघाड़ी की, मराठवाड़ा हो विदर्भ हो सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन कहीं न कहीं मल्टीपल क्लेम लेके सीट पर आप कह सकते हैं देखते मिल रहे, इसलिए फाइनल या सीट डिक्लेरेशन का स्टेज अभी तक रिलीव में नहीं हुआ. देखो, ये मीडिया चर्चा हो सकती है, हमारी चर्चा एकदम सकारात्मक है और महाविकास आघाड़ी उसी आधार पर आगे चल रही है. लेकिन इसके उलट आपने देखा तो महायुति में अमित शाह जी को आना पड़ता है, किसी को ईडी के डर दिखाना पड़ता है. वैसा हमारे महाविकास आघाड़ी में कहीं भी नहीं है और सुचारू रूप से महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का काम शुरू है. पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? हम सोच रहे कि दसरे के बाद तुरंत हम लोग 200 जगह हम पहले टप्पे में डिक्लेयर करने का हम लोगों का प्लान है और उस तरह की हमारी तैयारी शुरू है. अमित शाह जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं महाराष्ट्र में, आपको लगता है स्टेट बीजेपी लीडर्स का जो श्रेय है वो कम है? बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा रहा नहीं है स्टेट लीडरशिप के, इसलिए मोदी जी और अमित शाह को बार बार महाराष्ट्र में आना पड़ता है. और मोदी जी और अमित शाह जी जितने बार महाराष्ट्र में आएंगे उतना फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलने वाला है, क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का विश्वास नहीं रहा है. लोकसभा में भी लोगों ने वो बात को उसी तरह का वोटिंग किया है और वो आपको सबको पता है. नाना, नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार विश्व कन्या है, वहीं साथ में जो भी सब्सिडी मिल रही थी बाकी लोगों को सब रोक दी गई है और सारा फंड लाड़की बहन योजना की तरफ डाइवर्ट किया है, ऐसा यूनियन मिनिस्टर का कहना है. आपने देखा होगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री जी गए थे और झारखंड में प्रधानमंत्री जाने के बाद उन्हें वहां पर भी वहां की सरकार का लाडली बहन योजना का विरोध किया है. उसका आपके पास उसके नहीं होगा तो मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहूंगा कि उन्हें वहां पे स्पष्ट कहा है कि इस तरह की योजनाएं इस सरकार की तिजोरी खाली करने के लिए ये सरकार कर रही है.